मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी कहलाने वाले इंदौर में एक बड़ी मुहिम की शुरुआत की गई है। जी हाँ, यहाँ पर जिस तरह से ट्रैफिक बढ़ रहा है और पार्किंग की समस्या बढ़ रही है, उसको लेकर एक बड़ी मुहिम जिला प्रशासन और नगर निगम ने संयुक्त रूप से शुरू की है। इंदौर नगर निगम कमिश्नर शिवम वर्मा जी ने इस अभियान की शुरुआत की है और वो कोशिश कर रहे हैं कि शहर में पार्किंग स्थल खाली करवाए जाए और जो वाहन हैं वहाँ पर पहुँचें। निश्चित रूप से एक कड़ा कदम है और एक हिम्मत का काम है। इसी विषय पर हम उनसे चर्चा करेंगे और जानेंगे कि किस तरह का प्लान नगर निगम ने तैयार किया है और क्या ये संभव हो पाएगा कि वाकई पार्किंग स्थल खाली हो पाए। बहुत स्वागत है आपका स्वतंत्र समय में आपका। सर, ये बहुत बड़ा अभियान है और एक ये समझ लीजिए आपके लिए एक बहुत बड़ा टास्क है। आमतौर पर इंदौर में इस तरह की कार्रवाई करना नामुमकिन सा होता है, लेकिन आपने इस तरफ कदम बढ़ाए हैं जो एक हिम्मत का काम है। किस तरह का आपने प्लान तैयार किया? अब तक के कई सारे पार्किंग स्थल आपने खाली करवा भी दिए हैं और वहाँ पर पार्किंग भी हो रहा है, और आने वाले समय में किस तरह की कार्रवाई की जाएगी? देखिए, ये रोज़मर्रा में हमको देखने में आता है कि जो हमारे मार्केट एरियाज़ होते हैं उन जगहों पर वाहन सड़क पे खड़े रहते हैं और उसके कारण ट्रैफिक जाम लगते हैं, लोगों को असुविधा होती है। इस प्रकार के पॉइंट्स आते थे, तो माननीय कलेक्टर सर के निर्देशन में इस पूरे अभियान की शुरुआत की गई और इसमें उन सभी बिल्डिंग्स को चिन्हांकित किया गया जहाँ पर जो बेसमेंट की जगह होती है, जो कि पार्किंग के लिए नक्शे में स्वीकृत होती है, परंतु उसका उपयोग अन्यत्र कमर्शियल चीज़ों में किया जा रहा था। तो ऐसे भवनों को चिन्हांकित किया गया और हमने एक जाहिर सूचना 1 महीने की जारी की कि ऐसे सभी भवन अपने अपने जो उनके बेसमेंट में जिस चीज़ के लिए उनका स्वीकृति हुआ था उसका उपयोग उसी के लिए करें जी। और ताकि वो लोग अपना 1 महीने में अपनी, जैसे अगर रैंप नहीं है तो रैंप बना लें ताकि वाहनों की खड़े होने की व्यवस्था हो जाए। तो 1 महीने की जाहिर सूचना की और उसके बाद भी चूँकि जब किसी ने कोई इसमें कुछ लोगों ने अपने काम करने शुरू भी कर दिए, कुछ भवन मालिकों ने अपने रैंप बना लिए, उसको पार्किंग के लिए जो जिस चीज़ के लिए स्वीकृति थी उसको काम कर लिया, परंतु जब नहीं वहाँ पे हुआ तो हमने उन सभी पर कार्रवाई, सीलिंग की कार्रवाई भी करनी शुरू की है और उन भवनों को सील भी किया। वर्तमान में लगभग 150 भवन हम लोग अभी तक सील कर चुके हैं, लेकिन नगर निगम का उद्देश्य बिल्कुल भी सील करना नहीं है। उद्देश्य बस ये है कि उस पार्किंग का, उस बेसमेंट का उपयोग पार्किंग के लिए या जिस चीज़ के लिए वो चिन्हित है उसका उपयोग उसके लिए किया जाए और हमारे जो इंदौर के शहर के वासी हैं उनको इसका लाभ मिल सके। तो सील करने के बाद हम उन भवन मालिकों से एक एफिडेविट लेते हैं कि इस निश्चित समय सीमा में हम जिस चीज़ के लिए स्वीकृति थी पार्किंग की, रैंप अगर बनना है रैंप बन जाए, अगर उन्होंने कोई शॉप या ऐसी चीज़ बना ली है तो उस स्ट्रक्चर को हटा लें वो और वहाँ पर उस पार्किंग के लिए उस भवन का उपयोग करना शुरू करें। तो हमने उसी आधार पर उनकी सील जो होती है उसको रिमूव करते हैं उनके एफिडेविट के आधार पर। और एक यहाँ पर एक सीनियर इंजीनियर्स की एक कमेटी बनाई गई है जो कमेटी जाके वेरीफाई करती है कि हाँ भाई, इस भवन का जो बेसमेंट था उसका उपयोग अब पार्किंग के लिए इन्होंने काम करना शुरू कर दिया है और पर्याप्त रैंप और पर्याप्त लाइटिंग और जो अन्य सुविधाएं होती है पार्किंग के लिए वो कर दी है इन्होंने। तो ये मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं। सर, शहर लगातार बढ़ रहा है, तमाम तरह की मल्टी स्टोरीज यहाँ पर बन रही हैं। कितने मल्टी स्टोरीज की आपके यहाँ पे सूची तैयार है? क्या उनका प्रकाशन किया जाएगा, उन्हें आगाह किया जाएगा? जैसे अभी तो शुरुआत है आपकी कार्रवाई की, तो उन्हें आगाह किया जाएगा कि उनका प्रकाशन किया जाएगा? देखिए, जब ये अभियान की शुरुआत की थी तो एक टेंटेटिव लिस्ट जिसमें बेसमेंट में कितने भवनों में है, तो ऐसे लगभग 1000 भवनों को हमने लिस्टिंग की थी। उन भवनों की हम जानकारी भी ले रहे हैं। कुछ ऐसा ये भी पाया गया कि कुछ भवन में बेसमेंट में शॉप्स की या गोडाउन की स्वीकृति थी। तो अगर ऐसा है तो बिल्कुल उनके ऊपर कार्रवाई का कोई आधार नहीं है, परंतु जहाँ पे ये स्वीकृति नहीं वहाँ पे हम कार्रवाई करेंगे। तो अभी हम लोग आने वाले समय में किन भवनों पे हम लोग ये कार्रवाई कर रहे हैं इसकी भी एक लिस्टिंग करके उन भवनों को पहले ही बताएंगे कि भाई अब आप इसकी तैयारियां आप लोग एक समय में कर लीजिए, अन्यथा हम लोग फिर दंडात्मक कार्रवाई जो हम लोग कर रहे हैं वो करेंगे। और जो जैसे चूँकि इसका एक सुखद परिणाम ये रहा कि कई भवन मालिकों ने वहाँ पार्किंग की व्यवस्थाएं करनी शुरू कर दी है, तो वहाँ पे हम बड़े बड़े पार्किंग के सूचक, मतलब साइन बोर्ड्स वगैरह बनाएंगे और आने वाले समय में पुलिस की सहायता से हम लोग इन्फोर्स करेंगे कि उन मार्केट्स एरिया में उन पार्किंग का उपयोग हो, जिससे वहाँ पर जो वाहन सड़क पर दिखते हैं या फुटपाथ पर देखते हैं वो अब पार्किंग में जाएंगे, तो निश्चित ही लोगों के आवागमन के लिए बेहतर वो रहेगा और हमारा ट्रैफिक में सुधार आएगा। सर, आप जैसे अफसर निश्चित रूप से बहुत सख्त कार्रवाई करते भी हैं, कर भी रहे हैं, आप कोशिश लगातार है, एक बड़ा टास्क है। देखने में ये आता है कि जब जैसे आप हैं, साल 2 साल 3 साल यहाँ पर रहते हैं, उसके बाद ये होता है जब तक आप मौजूद हैं फिर दोबारा वो पार्किंग पर दुकानें खुल जाती हैं। इसके लिए कोई ऐसा ठोस प्लान आपने अभी से तैयार किया है जिसके चलते ये हमेशा रहे कि जो पार्किंग आपने खाली करवा ली वहाँ पर वाहन ही पार्क हो? देखिए, जब जैसे पार्किंग जहाँ भी जब दुकान होगी तो दुकान का रिमूवल हो जाएगा, वहाँ वाहन खड़े होने लगेंगे। प्लस अभी जैसे जहाँ दुकानें बनी हैं वहाँ नॉर्मली सीढ़ियाँ रहती हैं ताकि लोग नीचे जा सकें, उनको सीढ़ियों को हम तोड़ के वहाँ रैंप बना रहे हैं।
तो जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है वो पूरा पार्किंग के लिए बन जाएगा। तो अब एक बहुत बड़ा आधार यही रहेगा कि भविष्य में भी उसका उपयोग वैसे ही रहेगा। और मेरा मानना है कि ये हमारे इंदौर के शहरवासी एक बहुत अच्छा सपोर्ट करते हैं इसमें। और जैसे जब हमने अभियान शुरू किया तो बहुत सारे लोगों के पॉइंट्स भी सुझाव पॉइंट्स ये सब भी आने शुरू हुए कि भाई यहाँ पर भी गतिविधि हो रही है, यहाँ भी कार्रवाई की ज़रूरत है। तो मेरे ख्याल से जब नगर निगम सिंसियर रहेगा और हमारे जो शहरवासी हैं वो खुद इतने अवेयर और खुद इतने जागरूक और अटेंटिव हैं, तो निश्चित ही ये अभियान हमेशा ही रहेगा। और आने वाले समय भी ऐसा मुझे नहीं लगता कि उसका दोबारा वापस रिवर्सल हो सकता है। आर्थिक राजधानी कहलाई जाती है, यहाँ पे बहुत सारे लोगों से संबंध भी रहते हैं, व्यापारिक क्षेत्र है ये, यहाँ पे किसी तरह का कोई दबाव प्रभाव तो नहीं आता आप पर इस तरह कार्रवाई से? नहीं, देखिए ये जनता के लिए कार्य है और ट्रैफिक की समस्या से हम सब दो चार होते हैं। और ट्रैफिक में अगर जाम में जो भी अगर फंसे हो तो वो सभी जानते हैं, चाहे वो आम आदमी हो बड़े आदमी हो, सब लोग इसमें दो चार होते हैं। तो मेरे ख्याल से इसमें सभी का सहयोग हमको मिल रहा है और बिल्कुल ये लोगों की सुविधा के लिए, हमारे इंदौर शहर के लिए, तो ऐसा कोई वो नहीं है, सभी का अभियान है ये। भवनों के ऊपर अभी हाल आप कार्रवाई कर रहे हैं फिलहाल, लेकिन फुटपाथ की जो स्थितियां हैं वहाँ पर यातायात पुलिस के सहयोग से कितना आप काम कर पा रहे हैं? और जो नगर निगम की जो गैंग्स हैं, क्या वो फुटपाथ को खाली कराने में कामयाब हो गई? क्योंकि अब त्यौहार का सीज़न है, फुटपाथ पर कुछ रेडी वाले बैठेंगे भी, लेकिन वहाँ वाहन होंगे तो शहर का ट्रैफिक और ख़राब होगा। देखिए हम इसके लिए हम हर हफ्ते हमारे रिमूवल गैंग्स की 3 टीम, जो कि वहाँ पर जो एसडीएम साहब हैं और जो पुलिस की टीम है उनके ट्रैफिक पुलिस के साथ मिलकर कार्रवाई करती है। हम हफ्ते में लगभग 3 ही पॉइंट रखते हैं और उद्देश्य यही रहता है कि इन 3 पॉइंट को हफ्ते भर में क्लियर करें। तो उस पर काम चल रहा है, बट हाँ, ये ज़रूर होता है कि कई बार हमारी टीम कार्रवाई करके जाती है, वहाँ दोबारा फिर से चीज़ें लगने लगती हैं। अभी हम लोग इसमें थोड़ी हम स्ट्रैटेजी और बदलेंगे कि कुछ हम लोग ऐसे जो मार्ग रहेंगे उनको हम लोग नो वेंडिंग जोन या इस प्रकार से चीज़ें कर ताकि वहाँ भविष्य में किसी प्रकार की भी ना लगे, और वहाँ के जो जनता है उनसे समन्वय करके कि वहाँ पे ऐसी गतिविधि ना हो, इसके भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं। साथ ही साथ जो शॉप ओनर्स जो बाहर मतलब फुटपाथ को कब्जा करके अस्थाई अपना स्ट्रक्चर वगैरह बना के या रख लेते हैं, दुकान का सामान रख लेते हैं, उन पर भी जब्ती की कार्रवाई निरंतर जारी रहती है। और उनके जो भी सामान रखे रहते हैं उसको हम लोग, हमारी रिमूवल की टीम जब्त भी करती है। आने वाले, चूँकि ये अभियान भी बहुत तेज़ी से साथ में चल रहा है, हम लोग उसको और गति देंगे, जिसका इसका प्रभावी जो परिणाम है वो दिखने भी लगेगा। क्या उम्मीद की जा सकती है कितने समय में शहर के ज़्यादातर पार्किंग में, पूरी की बात नहीं करता, कि ज़्यादातर पार्किंग स्थल खाली हो जाएंगे और वहाँ पर वाहन खड़े होने लग जाएंगे? देखिए अभी जैसे हमने 150, जैसे मैंने बताया 150 भवन को हमने सील किया, वहाँ पे सील अब हटा के कुछ जगहों पे काम पार्किंग का शुरू हो गया है। तो मेरा मानना तो यही है कि हमारा तो टारगेट यही है कि हम अगले 1 से 2 महीने में ही मतलब उन मार्केट्स में विजिबल परिणाम भी दिखने लगे, यही हमारी कोशिश है। और जिन भवनों में भी कार्रवाई हम लोग करने वाले हैं उसमें भी मतलब अगले 3 महीने मतलब उसमें भी ये चीज़ें होने लगेंगी। तो जो विजिबल इम्पैक्ट है हम चाहते हैं कि 1 महीने में हमारा दिखना शुरू हो जाए, और वहाँ पे जो पार्किंग जो मतलब व्हीकल्स का दबाव है और फुटपाथ पे हो या रोड पर हो, उसका असर दिखने लगे, इसका हम लोग प्रयास कर रहे हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हमसे बात कर रहे थे इंदौर नगर निगम कमिश्नर शिवम वर्मा जी, जिन्होंने बताया कि इंदौर शहर को जिस तरह स्वच्छता में नंबर 1 लाया गया है, उसी तरह ट्रैफिक में भी नंबर 1 लाया जाएगा। पार्किंग स्थल खाली करवाए जा रहे हैं और 1 महीने में परिणाम भी सामने आ जाएंगे। निश्चित रूप से यदि किसी व्यक्ति में इच्छा शक्ति हो तो उसके परिणाम सार्थक ही होते हैं और अच्छे परिणाम सामने आते हैं। और हम देखेंगे कि आने वाले समय में शहर के उन भवनों को खाली करा दिया जाएगा जहाँ पर पार्किंग स्थल थे। कैमरा पर्सन विशाल के साथ अरशद खान, स्वतंत्र समय, इंदौर।